नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सद्भावना समाचार। मैं हूं मुजीब खान। समाजवादी पार्टी के मुखिया कन्नौज सांसद अखिलेश यादव पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज के समदन में। विगत 2 महीने पहले 4 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई थी। अखिलेश यादव परिजनों के घर पहुंचे, उनका हालचाल लिया और हर संभव मदद का विश्वास दिलाया। कन्नौज के दौरे में अखिलेश यादव ने जमकर साधा योगी पर निशाना। और क्या, योगी के इनकाउंटर नीति पर हमला। कहा 18,000 इनकाउंटर जिसमें 200 जाने गई। टांग पर लगने वाले सभी इनकाउंटर फर्जी हैं। अगर इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो रोज क्राइम क्यों हो रहा है। यादव ने कहा NCIRT के रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी के स्मार्टफोन छीनने पर भी कसा तंज। कहा सरकार ने दिया स्मार्टफोन, पंडाल के बाहर छीन लिया गया। अखिलेश यादव ने एक्स पर की गई टिप्पणी पर दी सफाई। कहा कि हम लोगों ने कभी भी साधु संत ऋषि मुनियों पर कोई तंज टिप्पणी नहीं की है। जो टिप्पणी की है वह मठाधीश मुख्यमंत्री जी पर की थी। हम सभी साधु संतों को गुरुदेव मानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश पर किसी को क्या शिकायत हो सकती है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो खुद ही मठाधीश हैं। उन्होंने CBI पर तंज कसते हुए कहा कि जैसे यूपी में थाने चल रहे हैं ऐसे CBI दफ्तर चल रहे हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें, अखिलेश यादव का दौरा कन्नौज के गुरसाईगंज में हुआ था। आप देख रहे थे सद्भावना समाचार। लूट पड़ी है इनकी सरकार में। ये इनकाउंटर का जो निशाना है वो टांग पे जाता है। और हमारे पत्रकार साथियों से कहूंगा, अंग्रेजी का एक अखबार था, प्रतिष्ठित अखबार, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, जिसमें 200 जाने गई हैं, जो दावा है सरकार का। और बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है। इसका नाम दिया है हाफ इनकाउंटर या टांग पे गोली वाला इनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले इनकाउंटर हैं, ये सब फर्जी इनकाउंटर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे साथ साथ अंग्रेजी के एक अखबार प्रतिष्ठित, उसने कहा कि 18,000 इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। और कल ही मैं एक वरिष्ठ पत्रकार को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 10,000 इनकाउंटर हुए हैं ऐसे। और अगर इनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था सुधर रही होती तो हमारे कन्नौज के लोगों को बताओ, एक दलित बेटी को फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा। आप सब जानते हैं, एक दलित बेटी, उसको न्याय नहीं मिला, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, उसे मजबूरी में फांसी पर लटकना पड़ा। लेकिन ये बात भी है कि फांसी पर लटकी है कि लटकाई गई है, अभी भी उसका खुलासा नहीं हुआ है। फरक्काबाद में भी हमारे साथी जानते होंगे, 2 बेटियां लटका दी गई कि आत्महत्या हुई है। और हर दिन उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, जहां उनके साथ घटनाएं घट रही हैं। और जो सबसे ऑथेंटिक डेटा है NCRB, अगर हम NCRB के डेटा को ऑथेंटिक माने तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। तो क्या इनकाउंटर से कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है? क्या इनकाउंटर से हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हो गई हैं? और कल तो हद हो गई, स्मार्टफोन दिया सरकार ने और पंडाल के बाहर स्मार्टफोन छीन लिया बदमाश ने। कहीं ऐसा तो नहीं देने वाले और छीनने वाले में कोई साठ गांठ रही हो कि हम देंगे आप छीन लेना।